दोस्तों, गरुड़ पुराण के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इसमें जन्म, मरण, पाप और पुण्य जैसे विषयों पर बहुत से श्लोक हैं। हिंदू धर्म में किसी की मृत्यु हो जाने के बाद गरुड़ पुराण सुना जाता है। आज हम इसी अलौकिक गरुड़ पुराण से बच्चों के जन्म से जुड़ी बहुत ही रोचक जानकारी लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि गरुड़ पुराण के अनुसार जिन्स, आत्मा या जीव को फिर से धरती पर जन्म लेना पड़ता है। वो माँ के पेट में कैसे प्रवेश करती है और फिर 9 महीने तक माँ के पेट में उस आत्मा के साथ क्या क्या होता है। ये सभी बातें चिकित्सा विज्ञान बड़े ही विस्तार से बता चुका है, लेकिन जन्म से जुड़े कुछ रहस्यमय और पारलौकिक बातों का विश्लेषण सिर्फ गरुड़ पुराण में ही मिलता है। मुझे पूरा विश्वास है कि वीडियो में बताई गई बातें आपको पूरी तरह हिलाकर रख देंगी, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। भगवान विष्णु के इस वीडियो को जो भी देखे लाइक जरूर करें, क्योंकि श्री गरुड़ पुराण के इस वीडियो में हमने 10,000 लाइक्स का टारगेट रखा है, जो आपके एक लाइक करने से ही संभव हो पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने कर्मों के आधार पर मनुष्य मृत्यु के बाद परलोक जाता है। कर्म अच्छे हुए तो ये यमलोक जाने से बच जाते हैं, और अगर कर्म सही नहीं हुए तो फिर यमलोक जाना ही पड़ता है, जहां यमराज की कठोर दंड को भोगना पड़ता है। यमराज से सजा पाने के बाद मनुष्य और दूसरे जीवों को फिर से नया शरीर मिलता है और माता के गर्भ में आकर भी कष्ट भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अलावा कई दूसरे धर्म ग्रंथों में भी जीव को माता के गर्भ में होने वाले कष्ट का जिक्र किया गया है। माता के गर्भ से बाहर आने के बाद जैसे ही मृत्युलोक की वायु का स्पर्श होता है, जीव पूर्व जन्म और मृत्यु के बाद उसकी आत्मा के साथ यमलोक में जो भी किया गया था, सभी बातों को भूलकर माया के बंधन में बंध जाता है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो ब्रह्मलीन अवस्था में रहता है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि ध्यान की स्थिति में। और माँ के उदर में 9 महीने के प्रवास के दौरान बच्चे की आत्मा परमपिता परमेश्वर की ब्रह्म ज्योति का ध्यान करती रहती है और परमानंद की स्थिति में रहता है। इसलिए जन्म के तुरंत बाद बच्चे को जोर से चाटा मारा जाता है, ताकि उसे उस ध्यान की नींद से उठाया जा सके, जिससे बच्चे के शरीर की आत्मा का ध्यान टूट जाता है। और बच्चा जैसे ही आंखें खोलता है, उसके शरीर की आत्मा इस संसार को देखती है और इसी के साथ वह फिर से अच्छे और बुरे कर्म करने में लग जाता है। लेकिन जन्म के तुरंत बाद वह रोता जरूर है और अपनी रोती हुई आवाज में पूछता है, कहाँ कहाँ। आइए जानते हैं पुराण के अनुसार गर्भ में जीव कैसे पलता बढ़ता है और किन किन कष्टों का अनुभव करता है। आत्मा या जीव माँ के गर्भ में सबसे पहली बार कैसे और किस रूप में प्रवेश करता है। जब जीव माँ के गर्भ में प्रवेश करता है, तब वह सूक्ष्म रूप में होता है। फिर 10 दिन के बाद बद्री फल यानी कि बेर के समान कठोर होता है और इसके बाद अंडे का आकार लेता है। फिर सबसे पहले भ्रूण का मस्तिष्क बनना शुरू होता है। जीव का शारीरिक विकास इस प्रकार होता है। जीव का 1 महीने में मस्तक, दूसरे महीने में भुजा आदि अंगों की रचना होती है। तीसरे महीने में हड्डी, नाखून, चर्म, रोम, लिंग और दस्तवार के चित्र निर्मित होते हैं। चौथे महीने में त्वचा, मांस, वृद्धिशील मेद, मजा और अस्थि की पत्नी होती है। इन सब के बाद 5वें महीने में नंबर आता है भूख और प्यास के पैदा होने का। 6ठे महीने में गर्भ की झिल्ली से ढका होकर दाहिने हाथ में भ्रूण गर्भ के भीतर भ्रमण करने लगता है। इस दौरान माता जो भी खाती है, जी उसी खाद्य पदार्थ से वृद्धि पाता है। इस समय में जीव माता के गर्भ में मलमूत्र के साथ जहाँ दूसरे प्रकार की कमी और सूक्ष्म जीव भी पल रहे होते हैं, उन्हीं के साथ सोता है। फिर अगले 3 महीने कई प्रकार के कष्टों का सामना करता है। माँ के पेट में ये सफर बड़ा ही दर्द भरा होता है। कई कमियों से पूर्ण उदर में जीव कष्ट सहता है और कई बार बेहोश होता है। माँ जो भी कड़वा, कसैला, तीखा या नमक युक्त भोजन करती है, उसके स्पर्श से जीव के कोमल अंगों को कष्ट होता है। इस दौरान उसकी अवस्था पिंजरे में बंद पक्षी जैसी होती है। इस अवस्था तक जीव के पैर ऊपर और सिर नीचे रहता है और पीठ और ग्रीवा यानी कि गर्दन कुंडली के आकार में रहती है। इस समय वह हिल डुल नहीं पाता। जैसे पिंजरे में बंद पक्षी पीड़ा पाता है, ठीक वैसे ही जीव माँ के गर्भ में पीड़ा पाता है। इस दौरान वह भगवान का नाम जाता है और अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करता हुआ क्षमा याचना करता है। फिर 7वें महीने में जीव को ज्ञान की प्राप्ति होने लगती है, जिससे उसके अंदर भय पनपने लगता है।
इस बात का भय कि इस उदर से बाहर जाते ही वह ईश्वर को भूल जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार जीव गर्भ में ही अपने 7 महीने की अवधि में ज्ञान पाकर वैराग्य से परिपूर्ण होकर श्री विष्णु की प्रार्थना करने लगता है, उनके चरणों में शरण पाने की करता है। लेकिन जैसे ही धरती की वायु छूती है, वो सब भूलकर फिर से माया के मोह में उलझ जाता है। क्या आप गरुड़ पुराण में बच्चों के जन्म के संबंध में बताई गई इन सभी बातों पर विश्वास करेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके 10,000 लाइक का टारगेट पाने में हमारा साथ दें। इस विषय में आपकी राय कमेंट में जरूर लिखें। चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। परम पिता परमेश्वर श्री हरि विष्णु भगवान की जय। यदि आप नए हैं तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबा दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।